जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। मित्रों, दुनिया में अगर कुछ अलग करना है तो दुनिया से कुछ अलग जानना भी पड़ेगा, और इस संसार में गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपने सबसे बड़ा ज्ञान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता को समझ लिया तो फिर ऐसा क्या है जो आप अपने जीवन में नहीं कर सकते। मित्रों, चौथे अध्याय में हमने जाना था भगवान कब और किस रूप में धरती पर आते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जाता है और ज्ञान लेना क्यों आवश्यक है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि भगवान की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग सही है। क्या संन्यास योग से भगवान की प्राप्ति आसान है या फिर निष्काम कर्म योग से, और इन दोनों में से किस मार्ग को अपनाने से अधिक फल मिलता है। तो चलिए मित्रों, आज हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप संन्यास के माध्यम से कर्म त्यागने की बात कहते हैं और कभी आप निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहते हैं। इसलिए इन दोनों मार्गों में से जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो, कृपया वही स्पष्ट रूप से बताइए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास के माध्यम से किया गया कर्म और निष्काम कर्म योग के माध्यम से किया गया कर्म, ये दोनों ही मनुष्य को परम श्रेय प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहु अर्जुन, जो मनुष्य ना किसी से घृणा करता है और ना ही किसी वस्तु की इच्छा करता है, वही सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग और द्वेष तथा अन्य सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, केवल अल्पज्ञानी मनुष्य ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, जबकि पूर्ण ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह स्थित होकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो फल ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है, वही फल निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को फल की दृष्टि से एक समान देखता है, वही वास्तविक सत्य को जानने वाला है। मित्रों, अब श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग की महिमा को और अधिक स्पष्ट करते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना संन्यास का मार्ग दुख का कारण बन जाता है। अर्थात मित्रों, यदि मनुष्य केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ दे, लेकिन मन में अभी भी इच्छाएं हों, राग द्वेष हो, अहंकार हो, तो ऐसा संन्यास मनुष्य को शांति नहीं दे सकता। निष्काम कर्म योगी कौन होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन में भगवान के किसी एक स्वरूप को धारण करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वही निष्काम कर्म योगी कहलाता है। ऐसा कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, कर्मयोगी वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर लिया हो। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। मित्रों, श्री कृष्ण कर्मयोगी की अवस्था बताते हुए कहते हैं, कर्मयोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, हर स्थिति में यही जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। अर्थात मित्रों, वो कर्म तो करता है लेकिन अपने आप को कर्ता नहीं मानता। इंद्रियां ही अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। कर्मयोगी बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता और बंद करता हुआ भी यही सोचता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में स्वयं ही प्रवृत्त हो रही हैं। ऐसी भावना वाला कर्मयोगी कर्म बंधन में नहीं बंधता। कर्मयोगी का कर्म कैसा होता है? मित्रों, कर्मयोगी जो भी कर्म करता है वो शास्त्रों के अनुसार होता है, वो लोक कल्याण के लिए होता है। कर्मयोगी अपने सभी कर्मों के फलों को परमात्मा को समर्पित कर देता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार निष्काम कर्मयोगी संसार में रहकर भी पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता। पाप कर्म कर्मयोगी को कभी स्पर्श नहीं कर पाते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्मयोगी शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है और अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जो कर्मयोगी सभी कर्म फलों का त्याग कर देता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो मनुष्य केवल फल की इच्छा से ही कर्म करता है, वो तो 84 लाख योनियों में ही भटकता रहता है।
हे अर्जुन, शरीर में स्थित जीवात्मा मन के द्वारा समस्त कर्मों का परित्याग करके ना तो स्वयं कुछ करता है और ना ही किसी से कुछ करवाता है। ऐसी अवस्था में वो जीवात्मा 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी घर में आनंद पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। आत्मा कर्ता क्यों नहीं है? मित्रों, शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता नहीं है, इसलिए उसके द्वारा ना तो कोई कर्म उत्पन्न होते हैं और ना ही कर्म फलों से उसका कोई संबंध रहता है, क्योंकि मित्रों, ये सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। ईश्वर पाप पुण्य क्यों नहीं लेता? श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर ना किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और ना ही किसी के शुभ कर्म को। लेकिन मित्रों, मोह से ग्रसित होने के कारण मनुष्य का ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका रहता है। अज्ञान का नाश कैसे होता है? मित्रों, जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब परम तत्व परमात्मा उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं स्वयं प्रकट हो जाती हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित हो जाता है, तब वो मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध हो जाता है और फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता, बल्कि वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण को, विनम्र साधु को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और यहाँ तक कि नरभक्षी को भी एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। ऐसा तत्वज्ञानी मनुष्य समभाव में स्थित रहता है। उसके द्वारा जन्म मृत्यु बंधन रूपी इस संसार को जीत लिया जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। मित्रों, तत्वज्ञानी मनुष्य किसी प्रिय वस्तु को पाकर कभी हर्षित नहीं होता और किसी अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य सदैव परमात्मा में ही स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से जो भोग उत्पन्न होते हैं, वे प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं, लेकिन अंत में यही भोग दुख का कारण बन जाते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी मनुष्य कभी भी इंद्रिय सुख में नहीं फंसता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य शरीर के अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य सच्चा योगी है और वही इस संसार में वास्तव में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है, अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है और आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य सच्चा योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। मित्रों, जिन मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो चुके होते हैं और सभी प्रकार की दुविधाएं ब्रह्म ज्ञान के स्पर्श से मिट जाती हैं, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होकर मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, जो मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका होता है, हर कर्म और हर वस्तु में केवल परमात्मा को ही देखता है, वही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग देता है, आंखों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करता है, प्राण वायु और अपान वायु की गति को सम करता है, मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करता है, ऐसा योगी परमात्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मानता है, मुझे सभी लोकों और सभी देवताओं का परमेश्वर समझता है और मुझे सभी जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी मानता है। ऐसा भक्त परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरा भक्त बन और परम शांति को प्राप्त हो जा। मित्रों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसे ही गीता के दिव्य उपदेश सरल शब्दों में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।